कि वास्तु इम्पोर्टेंट है क्या हमारी लाइफ में? वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बड़े शहरों की मेट्रो सिटीज़ की बात करें, बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, तो क्या वहाँ भी वास्तु इम्पोर्टेंट रखते? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप छोटे छोटे वास्तु के टिप्स कर लोगे तो आपके घर में संतान सुख भी मिल सकता है। क्या ये सच है? और किचन कितनी इम्पोर्टेंट है घर के लिए? किचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साउथ के घरों को अच्छा नहीं माना जाता, क्या ये सच है? आज के एपिसोड में आप सुनोगे कि आपके घर का आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे टिप्स दिए जाएंगे कि आप अपने घर बैठे ही अपना कंपास उठाकर, या फिर अगर आपके पास कंपास नहीं है तो अपनी बाजुओं से ही आप अपने घर का वास्तु कर सकते हो। छोटे छोटे टिप्स दिए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपको अपनी फ़ोटो कहाँ रखनी है, कौन सी दिशा बहुत बेटर है आपकी लाइफ को ग्रोथ कराने के लिए, कौन सी दिशा को आपको बैलेंस करना है, किस दिशा में आपको बाथरूम नहीं बनाना। इस सब की जानकारी के लिए आप आज हमारा एपिसोड देखिए और अपनी जानकारी को उम्दा कीजिए और अपने घर का वास्तु खुद ही कर लीजिए। आज मैं जिनसे मिलाने जा रही हूँ वो हैं विनोद व्यास जी, जो कि बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और बाय चॉइस वो वास्तु शास्त्री हैं। वो हमें आज बताएंगे वास्तु के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स। विनोद व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। सर, जब अभी मैंने आपकी इंट्रोडक्शन दी, आप बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हो बट बाय चॉइस, मतलब आपको बहुत शौक था वास्तु शास्त्री बनने का, साथ में आपने वास्तु का कोर्स किया या फिर अपनी डिग्री हासिल की। ऐसा क्यों कि इंजीनियर करने के बाद आपने वास्तु किया? नहीं, मैंने एज इंजीनियर आई वाज इन जॉब, तो मैं वास्तु पढ़ाने लगा। तो जैसे वास्तु पढ़ाता था आर्किटेक्ट लोग आते थे, तो उन्होंने बताया कि जो आपने बताया है अंडरग्राउंड टैंक के बारे में या कुछ भी बताई है बात, तो प्रॉपरली वर्क करती है और उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उससे मेरा नॉलेज बढ़ गई, अपना मेरा जो दिल इसमें और ज़्यादा लग गया और उसकी वजह से फिर मैं धीरे धीरे वास्तु करने लगा। और आफ्टर जॉब मैंने फिर प्रोफेशनली इसको शुरू किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं देखने को। तो आज आप वास्तु पढ़ाते भी हो ना? मैं वास्तु पढ़ा रहा हूँ। आईकाज एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सालों से मैं वास्तु पढ़ा रहा हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। सर, जब वास्तु की बात आती है, पहले तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगी वास्तु शास्त्र होता क्या है बेसिकली? वास्तु बेसिकली अगर बात किया करें तो ये चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी है। हमारे जो ग्रेट सेजिस हैं उन्होंने देखा कि सौर मंडल से बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। वो एनर्जी किसी को डैमेज नहीं करती, लेकिन एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए, 18 आचार्यों ने नियम बनाए कि किस तरह से इन एनर्जीज को चैनलाइज किया जाए ताकि आने वाले मैनकाइंड को इसका बेनिफिट मिले। तो मैनकाइंड को जो बेनिफिट देना और ऋषि मुनियों का काम था, वो झुग्गियों में रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने आम आदमी के लिए काम किया और रूल बनाए। 18 आचार्यों ने मिलकर ये नियम बनाए और उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं, जिससे फ्लो ऑफ एनर्जी प्रॉपर हो जाए। तो सर, जब आपने वास्तु का बताया कि वास्तु क्या है, मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ का, तो खैर, पर मुझे अब ये जानना है कि वास्तु इम्पोर्टेंट है क्या हमारी लाइफ में? वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तु इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगा, कहीं पे ब्लॉकेज नहीं होगी, तो उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। घर में पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहेगा। जो आप बच्चों को ऑर्डर देंगे, बच्चे भी आपकी बात मानेंगे और पूरी तरह से घर में हार्मनी रहेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और जितनी आप इनपुट देंगे उसके प्रोपोर्शनली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सर, एक चीज़ और, जैसे आजकल आप देखते होंगे, पहले तो बहुत सुंदर सुंदर घर होते थे लोगों के, बहुत खुले डुले घर होते थे, पर आजकल फ्लैट्स होते हैं ना ज़्यादा शहरों में। अगर हम बड़े शहरों की मेट्रो सिटीज़ की बात करें, बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, तो क्या वहाँ भी वास्तु इम्पोर्टेंट रखता है? बिल्कुल, वास्तु इम्पोर्टेंट है। मैंने अब पंचकूला में जब यहाँ पे विज़िट किया है, तो बाकी और एरियाज़ में जो बहुत हाई लेवल के प्राइवेट फ्लैट्स हैं, 11 मंजिल, 15 मंजिल, 17 मंजिल, तो वहाँ पे देखा है जो वास्तु के नियम है, वहाँ पे अगर गलत है तो डैमेज करते हैं। तो वहाँ पे हम एनर्जी का फ्लो अगर प्रॉपर कर लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो मेजर फॉल्ट जो मैंने देखा वो है कि एक जैसे सोसाइटी है उसमें सारे ही परेशान हैं
कोई किसी वास्तुशास्त्री को बुला रहा, कोई किसी वास्तुशास्त्री, तो उसका देखा था कि नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था, तो जो वहाँ से एनर्जी आनी थी जब वही कट गई तो उसकी वजह से सारे परेशान हैं। दूसरा हमारा मेन पॉइंट रहा ब्रह्म स्थान, जहाँ पे जैसे हमारा स्टमक एरिया होता है मैनकाइंड में, उसी तरह प्लॉट का ब्रह्म स्थान होता है। हाँ जी। और जो प्लॉट का ब्रह्म स्थान होता है वो अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है या प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो ओवरऑल दिक्कत आती है, और उसका सोल्यूशन भी बहुत देर से मिलता है अगर उस पर बहुत सारी मेहनत की जाए तो। सर, जब आपने ब्रह्म स्थान की बात की, प्लॉट की बात की, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि प्लॉट लेके घर बनाना ज़्यादा बेटर है या फिर आप फ्लैट में भी वास्तु उतना ही अच्छा हो सकता है? देखिए मेरे हिसाब से प्लॉट लेके घर बनाया जाए तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस हम प्लॉट नहीं ले सकते, हम फ्लैट में ही काम करते हैं, तो फ्लैट के लिए हमें वास्तु को तवज्जो देनी होगी, और जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे कंसीडर करना चाहिए कि उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। सर, जब आपने मेन पॉइंट्स की बात कर ही ली है तो हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वास्तु में आपको क्या लगता है कि कौन सी दिशा में घर बनाना या कौन सी दिशा में आपकी एंट्रेंस होना ज़रूरी है? एंट्रेंस की अगर बात करें तो एंट्रेंस ईस्ट में, नॉर्थ में अच्छी मानी जाती है, हाँ जी। लेकिन हर जोन में अलग अलग ग्रिड है। फॉर ओके। एग्जांपल हमारा ईस्ट फेसिंग घर है तो उसके अंदर फिक्स जोन है, हाँ जी। थर्ड फोर्थ ग्रिड में हमने एंट्रेंस देनी है। जैसे नॉर्थ में है तो हम 3 4 5th ग्रिड में एंट्रेंस दे सकते हैं। ओके। साउथ में है तो हमारे पास S4 आता है, वहाँ से एंट्रेंस दे सकते हैं। वेस्ट में है तो हमारे पास 4 5 जोन है, वहाँ से एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में घर है तो एंट्रेंस आपको एक प्रॉपर ग्रिड पे दोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। सर, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब मैंने अपने फ्लैट का वास्तु करवाना था तो कुछ वास्तुशास्त्रियों ने बोला कि जो बालकनीज होती हैं फ्लैट के अंदर वो भी वो उसको बीच में मेजर कर कर फिर आप अपने घर का ब्रह्म स्थान निकालोगे, और कुछ ने बोला कि आप अपनी बालकनियों को छोड़ दोगे। ये कितना सच है? बालकोनी कई बार क्या होती है, बालकोनी एक मकान का या फ्लैट का हिस्सा लगती है, वो पूरा एक्सटेंशन होती है। हाँ जी। कई बार होता है जरा सा प्रोजेक्टेड किया होता है, अगर प्रोजेक्टेड है तो उसको छोड़ देना चाहिए, अगर पूरे घर के साइड को लेता है तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। उसके ऊपर स्लैब है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मौके पे डिपेंडेंट करती हैं। बाकी अगर हमारी अलग से प्रोजेक्टेड है तो उसको हम टेक्निकली अगर रॉन्ग जोन में है, साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, तो उसको अलग से हम किसी ट्रीट करके उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं टेक्निकली। ओके। सर, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप छोटे छोटे वास्तु के टिप्स कर लोगे तो आपके घर में संतान सुख भी मिल सकता है। क्या ये सच है? देखिए हमारा जो हॉरोस्कोप्स के अंदर जो योग होते हैं कई बार किसी वजह से खंडित होते हैं, तो अगर हम वास्तु प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो हमें वो सुख मिलने की संभावनाएं भी पूरी हैं। ओके। तो कौन सा उपाय किया जाए जिससे संतान सुख भी मिल जाए? संतान सुख के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट जो जुपिटर है उसका प्लेनेट, वो जुपिटर हमारे बच्चों का कारक भी है, तो उस जोन को बेटर करना हम बच्चों के सुख के लिए, प्राप्ति के लिए अच्छा है। सर, मुझे जहाँ तक आपकी बात से लग रहा है नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन देखो सारी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, हाँ जी। एक नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव जोड़ोगे तब भी नहीं जलेगी, और अगर नेगेटिव जोड़ोगे तब भी नहीं चलेगी। तो हम वास्तु के अंदर भी हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आएगी, साउथ वेस्ट में उसको ब्लॉक करेंगे ताकि वो पूरे घर के अंदर करे। तो अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट अच्छा है लेकिन साउथ वेस्ट कट गया, एक्सटेंडेड हो गया, तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमारे सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही रहता कि हमारा जो प्लॉट है या फ्लैट है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी प्रॉपर होगा। ओके। सर, जब हम वास्तु की बात कर रहे हैं, आपने ये देखा होगा कि लोग नेम फेम के लिए छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं कि हमारा फेम बढ़े, हमारा नेम बढ़े। क्या उस पे भी वास्तु टिप्स काम करते हैं? बिल्कुल वास्तु टिप्स काम करते हैं। जैसे हम प्रसिद्धि के लिए हम सूरज को लेते हैं, हाँ जी। तो सूरज ईस्ट जोन में सूर्य यंत्र आते हैं, तो सूर्य यंत्र लगा सकते हैं। तो ओके। सूर्य यंत्र लगाने से हमारा ईस्ट जोन होगा, तो जिससे हमारे नेम ऑफ फेम मिलेगा। ओके। सूर्य यंत्र लगाने से ही आपका नेम फेम बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ईस्ट सूरज जो है हमारा पावरफुल हो जाएगा। सूरज हमारा सरकार का कारक होता है, तो गवर्नमेंट से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेम ऑफ फेम के लिए हम
ईस्ट डायरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वहाँ पे अगर हम सूर्य यंत्र लगा लें तो उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब मुझे अपने पॉडकास्ट चलाने के लिए भी सूर्य यंत्र का सहारा ले लेना चाहिए। देखिए, ब्रॉडकास्ट चलाने के लिए ईस्ट को प्रमोट करोगे तो आपका जो है नेम एंड फेम बढ़ेगा। ठीक है, अगर नॉर्थ को प्रमोट करोगे तो आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। तो आपको डिसाइड करना है यू वांट मोर मनी या मोर नेम एंड फेम। बोथ। बोथ। तो फिर नॉर्थ ईस्ट को भी आपको प्रमोट करना। ओवरऑल वास्तु अगर अच्छी हो जाए तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सर। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना नॉर्थ और अपने घर का ईस्ट बहुत अच्छे से संभालूँ और ठीक करूँ उसको। सर आपने देखा होगा कि हमने जैसे एंट्रेंस की बात की थी, अब हम आते हैं लिविंग रूम के ऊपर, है ना। तो लिविंग रूम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे? देखिए, वास्तु के मुताबिक तो सारा घर ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लिविंग रूम जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे सारी फैमिली बैठ के डिस्कशन करती है। तो लिविंग रूम अगर पॉजिटिव जोन में है, जैसे नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हो, हाँ जी। तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, डिस्कशन जो फ्रूटफुल होती है। अगर उसको साउथ ईस्ट में बना देते हैं, वहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो अग्नि तत्व के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, बात बिगड़ जाती है और 5 मिनट में बात करते करते लोग उठ जाते हैं। ओके, झगड़ा टाइप्स हो जाता है। झगड़ा टाइप हो जाता है। सर जब हम लिविंग रूम की बात कर रहे हैं, लिविंग रूम में मतलब क्या उसको डेकोरेट या फिर उसको कलर कॉम्बिनेशन में भी वैसे करना चाहिए जिससे वास्तु अच्छा हो जाए उसका? बिल्कुल, लिविंग रूम है वो वेल वेंटिलेटेड हो, वेंटिलेटर अच्छे हों। अगर हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है, तो वहाँ पे लाइट कलर के कर्टन्स हों, तो वहाँ से एनर्जी हमारे प्रॉपर आ जाए। ओके। सर जब ब्रह्म स्थान पे आते हैं, अब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान माना जाता है, क्या ये सच है? मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है, सुना है कि जो ब्रह्म स्थान है वो मेन है, उस पे सारे देवी देवता वास करते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है सर हमारे लिए? देखिए, सारे देवी देवता तो ओवरऑल 45 डाइटीज़ जो हैं पूरे प्लॉट में या फ्लैट में रहते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रह्म स्थान है उसका 1/9 पोर्शन होता है। अगर हम 81 पद वास्तु, अलग अलग पद वास्तु हैं, तो हाउस के रेजिडेंस के लिए हम 81 पद वास्तु करते हैं, तो उसमें जो 9 का ग्रिड होता है वो ब्रह्म स्थान के लिए होता है। यानी कि हमारा जो प्लॉट है या फ्लैट है उसका 1/3 एरिया लेंथ वाइज ब्रेड्थ अगर खाली छोड़ लें तो बहुत बढ़िया। अगर खाली नहीं छोड़ पाते तो वहाँ पे हमें कुछ भी हैवी चीज़ नहीं रखनी है। अगर हैवी चीज़ रखेंगे तो उससे दिक्कतें आएंगी, हमारा हर तरह से कुछ भी करेंगे उसमें ऑब्स्टेकल्स पैदा होंगे। मतलब ब्रह्म स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैन आदमी है, उसके अंदर अगर हमारा स्टमक एरिया ख़राब हो जाए, हाँ जी। अगर उसमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं तो ओवरऑल सारी ही बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। सिमिलरली अगर ब्रह्म स्थान में प्रॉपर एनर्जी ना आए तो वहीं पे सारी एनर्जी आके डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे घर में। अगर वहाँ पे एनर्जी ना आए प्रॉपर तो उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं और हमारा कोई भी काम पीसफुली नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्शंस रहते हैं। और सर जब हम ब्रह्म स्थान के बाद हम आते हैं कि किचन के ऊपर, किचन किस दिशा में होनी चाहिए और किचन कितनी इम्पोर्टेंट है घर के लिए? किचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी खाना बनता है वो सारे घर वाले खाते हैं। तो सारे घर वाले जब खाना खाएंगे तो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और सारा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किचन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगी तो जो खाना बनेगा तो उसमें ही हमें नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। जो हम घर वाले खाना खाएंगे तो सबको नेगेटिविटी मिलेगी और जो घर में लेडी अगर कुक कर रही है तो उसको भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, वो भी फिट नहीं रहेगी तो अच्छी कुकिंग भी नहीं कर पाएगी। ओके। मतलब बेसिकली किचन की ये दिशा भी एक निर्धारित है कि इसी दिशा में होना चाहिए। सर अब जब किचन की बात आई है, क्या अगर समटाइम्स होता है कि आपकी किचन उस दिशा में ना हो, क्या उसकी कोई रेमेडी कर सकते हैं हम? किचन अगर हमारी प्रॉपर डायरेक्शन में ना हो, हाँ जी, अपना साउथ ईस्ट इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन मांगेगी है क्योंकि ईस्ट से सूरज राइज करता है, वहाँ से एनर्जी साउथ ईस्ट में इतनी होती है कि वहाँ कीटाणुओं को नाश कर देती है। तो अगर किचन हमारी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसके लिए रेमेडी करेंगे, लेकिन जोन से जोन में जाएगी, उस जोन से रिलेटेड रेमेडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में तो अलग रेमेडी हुई, साउथ वेस्ट में तो अलग रेमेडी हुई। सर थोड़ा सा बताओ आप प्लीज़, नॉर्थ ईस्ट में क्या रेमेडी की जा सकती है? नॉर्थ ईस्ट में हमें वाटर एलिमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना। पहले तो नॉर्थ ईस्ट में किचन हमारी बन रही है तो हमें क्या करना चाहिए कि किचन को एक यूनिट मानकर हमारा उसके साउथ ईस्ट जोन में अपना चूल्हा वगैरह रखना चाहिए। अब हम नॉर्थ ईस्ट जोन में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में सेंटर में हमने चूल्हा रख लिया और नॉर्थ ईस्ट में सेंटर में चूल्हा रख के हमने डायरेक्शन सेटल की कि साउथ ईस्ट कौन सी है। वहाँ पे हमने
अपना चूल्हा लगा लिया तो हमने अग्नि जनरेट कर दी। और बाकी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में ही पानी दे दें हम, ठीक है। और अगर हमारा माइक्रोवेव वगैरह वही थोड़ा साउथ ईस्ट आ जाए, अगर फ्रिज रखना है साउथ ईस्ट में पॉसिबल नहीं, हम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। ओके। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में हमने अग्नि यंत्रों को रख सकते हैं और वाटर को नॉर्थ में रख सकते हैं। बाकी वहाँ पे कोई रेड कलर की लाइट साउथ ईस्ट में जला सकते हैं, जिससे हमारे नेगेटिव एनर्जी कम हो। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किचन के अंदर पानी का कोई यूटेंसिल भर के रख लें, फॉर एग्जांपल कॉपर का लोटा रख लें, सुबह रख लें, और जिस वक्त हम शाम को किचन को वेकेट करें, खाना ख़त्म हो मतलब हमारा एग्ज़िट करें वहाँ से, तो उसको किसी खाली जगह पे गिरा दें। ओके। ठीक ठीक है। क्या होगा कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो वाटर जोन है वहाँ से हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्व कर लेगा और हमें नेगेटिव रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। ओह, इट्स वेरी सिंपल रेमेडी ना, सिंपल है ना। तो जैसे मैं एक चीज़ भूल गई थी पहले आपसे बात करना, एंट्रेंस पे भी कोई रेमेडीज की जा सकती है? जो जिस भी डायरेक्शन में हमारी एंट्रेंस। एंट्रेंस होगी उस डायरेक्शन से रिलेटेड रेमेडीज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ईस्ट है, हाँ जी। ईस्ट के लिए हम कॉपर को यूज़ कर लेते हैं, ओके। साउथ के लिए हम कॉपर को यूज़ कर लेते हैं, साउथ वेस्ट में भी हम कॉपर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्थ के लिए पर्ल यूज़ कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट ओके। के लिए पर्ल यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से जैसा भी घर की लेआउट उसी हिसाब से हम उसकी रेमेडीज़ करते हैं। ओके सर, कुछ घर की, जैसे कि मैंने जहाँ तक सुना है, साउथ के घरों को अच्छा नहीं माना जाता, क्या ये सच है? देखो, साउथ के घरों को अच्छा नहीं माना जाता, ये बात ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे साउथ है, अगर साउथ में हम अपने प्रॉपर ग्रिड में एंट्रेंस बना लें, हाँ जी। साउथ में हमें सिर्फ एक ही ग्रिड मिलता है, ओके। चौथा ग्रिड मिलता है, जिससे हम एंट्रेंस बना लें तो पॉजिटिव हो जाता है। बाकी एक एंट्रेंसेस के लिए कॉमन रेमेडी कर सकते हैं कि हम वहाँ पे स्वास्तिक लगा लें पावरफुल। तो ओके। स्वास्तिक गणेश जी का चिन्ह है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा, अंदर भेजेगा और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देगा। जब आपने स्वास्तिक की बात की सर, क्या वो सारी ही दिशाओं वाले लगा सकते हैं कि सिर्फ साउथ वाले लगा सकते नहीं, हैं? सारी डायरेक्शन वाले साउथ स्वास्थ्य को लगा सकते हैं और उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, उसकी नेगेटिविटी कोई नहीं है। जब आपने स्वास्थ्य की बात की तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी इस टाइम। हम साउथ घूमने गए थे आज से 8-10 साल पहले। तो वहाँ पे जब आप उनके रोड्स या गलियों में गुजरते हो ना, साउथ में, बेंगलोर साइड, उधर केरला साइड, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोगों ने सुबह उठते ही औरतें रंगोली बनाती हैं और घर की दीवारों के ऊपर स्वास्तिक बनाती हैं। वो कितना सही है? बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ हिमाचल में भी देखी गई कि हिमाचल में जब 4 घर इकट्ठे होते थे, सेंट्रल पोर्शन खाली होता था, तो वहाँ पे जो घर की एक लेडी होती थी वो सारे ही मेन डोर होते थे उसके ऊपर उनकी पूजा करती थी। तो हाँ वहाँ जी। पे पत्ते, पुष्प, जल, चावल वगैरह चढ़ाती थी, जिससे वो जो पॉजिटिव हो जाता था। और वो घर को सुबह ही दरवाजे को खोल देते थे, जिससे सूर्य की रोशनी, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाए। और वहाँ पे मोस्टली मैंने देखा चटाई बिछाई हुई होती और वहाँ पे एक साइड पे चेयर लगी होती थी, जहाँ अगर कोई नहीं नीचे बैठ सके, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट ब्रह्म स्थान होता था, उसको खाली रखा जाता था। ओके। मैं इस चीज़ को, जो आप ब्रह्मस्थान की बारी बारी हम बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को ऐसे ले सकती हूँ कि जो हमारे पुराने घर होते थे, छोटे शहरों में जो घर होते थे, जब बड़े शहरों में भी घर होते थे, नॉट अ फ्लैट ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेड़ा होता था, घर के बीच में एक वेड़ा वेड़ा होता था जो ओपन होता था, जिसपे या तो जाल या नेट लगा होता था, अदरवाइज वो खाली होता था। वो इसीलिए होता था। बिल्कुल, अगर हमारा ब्रह्म स्थान खाली है, ओपन है, ओपन टू स्काई है, तो ये ऑलमोस्ट सारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है और पॉजिटिविटी हमारे जनरेट होती है। तो बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे अगर बेड़ा खाली है और वहाँ पे तुलसी लगाई जाए या फिर बाबा जी की फ़ोटो लगाई जाती है या कोई भी मंदिर बनाया जाता है, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगी। ऐसा माना गया कि ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा जी का वास होता है और वो वहाँ पे वेदों की अर्चना करते हैं और चारों डायरेक्शन में अपनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, फेंकते हैं। ब्रह्मस्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। सर, ब्रह्मस्थान की बात आते हैं हम उसमें मंदिर में। हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे घरों में मंदिर तो होता है, सनातनियों के घरों में। तो मंदिर कितना इम्पोर्टेंट है घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहला तो सवाल ये रहेगा। देखिए, मंदिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का विषय आ जाता है कि मंदिर अगर होना चाहिए तो मंदिर के लिए हमें पूरे ही
रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। सुबह उठ के नहा धो के अगर हम चाय भी पीते हैं तो चाय का भोग लगाएं, फिर ब्रेकफास्ट का भोग लगाएं, फिर लंच का भोग लगाएं। अगर ये चीज़ हम मेंटेन कर पाते हैं तो ओबियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मोस्टली होता है कि हम मंदिर बना लेते हैं घर में, लेकिन सुबह उठते हैं, अपने बेड टी वगैरह पी, नाश्ता किया, तो मंदिर में अब नाश्ते से पहले हम पूजा करते हैं और उसके बाद हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअल एंगल से इतनी अच्छी बात नहीं है। ओके सर, एक चीज़ और सुनी है मैंने, है ना, मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए? आजकल आपने देखा होगा तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं जो, उनमें बहुत बड़ा मंदिर बना लेते हैं लोग, है ना, सेंटर में, या फिर किचन में मंदिर होता है, वो कितना सही है? देखिए, किचन में मंदिर तब बनाया जाता है जब हमें प्रॉपर जगह हाउस में ना मिले। अगर किचन में हम मंदिर बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे नॉनवेज वगैरह ना बने। ओके। अगर हम बाहर मंदिर बनाते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में, कितना बड़ा बनना चाहिए ये हाउस की आपके लेआउट पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा आपका हाउस है। ओके। ठीक है, आपको कितनी डायरेक्शन मिलती है। लेकिन हमने जो डाइटिस वगैरह रखनी, उनके साइज़ जो होते हैं हमारी पाम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। हमारी पाम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा एक नियम रहता है। और मंदिर में जो डाइटिस की फ़ोटोग्राफ्स है वो ईस्ट में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ईस्ट में वो रख के हम ईस्ट की ओर फेस करते हैं तो और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सर मैंने जहाँ तक देखा है कि घरों में मंदिर होता है, वो नॉर्थ में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है ना, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे रेड कलर का कपड़ा बिछा देते हैं जो कि साउथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कितना सही है? देखिए, नॉर्थ में रेड कलर का कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि वो अग्नि तत्व है और नॉर्थ जो है वाटर तत्व है। तो इस करके वहाँ पे ये कपड़ा ना बिछाया जाए तो अच्छी बात है। ओके। सर देवी देवताओं की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, जैसे हनुमान जी की 4-5 पिक्चर्स लगा देते हैं, या फिर गणपति जी की बहुत सारी मूर्तियां घरों में रख देते हैं, या फिर और कोई देवी देवताओं की, वो कितनी सही हैं? देखिए, एज़ पर रूल जो शास्त्रों में लिखा है कि हमें एक डायटी की एक ही फ़ोटो रखनी चाहिए। ओके, पूरे घर में? मन देखो, सारे घर में हमें डायटिस की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। ओके। हमें सिर्फ मंदिर के अंदर ही सारी फ़ोटोग्राफ्स रखनी चाहिए। ओके। फ़ोटोग्राफ या जो भी हम आइडल रखते हैं तो वहाँ पे होनी चाहिए एक ही जगह, और एक डायटी की एक से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। वो भी सही नहीं है। सर मंदिर बनाना चाहिए घर में या नहीं बनाना चाहिए? देखिए, मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन उसको फिर हमें पूरी श्रद्धा से मेंटेन भी करना चाहिए। ओह! सर जब बात आती है फिर हम बात करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चों की, ये यंग बच्चे होते हैं, वो स्टडी में उनका दिल नहीं लगता, उनके लिए कौन सी दिशा का बेडरूम सबसे बेस्ट है? बच्चों के लिए देखो, वेस्ट डायरेक्शन में बैठ बैठ सकते हैं, नॉर्थ में भी बैठ सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी रूटीन स्टडीज़ चल रही होती हैं, लेकिन लेट अस फॉर एग्जांपल हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हाँ जी। और हमें 15 दिन में तैयारी करनी है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ज़्यादा बेटर रहती है। ओके। तो उसमें बुध है, तो बुध एक फास्ट प्लेनेट है, जल्दी होता है। अदरवाइज सब वेस्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन है जो धीरे धीरे हम मेंटेन करते हैं नॉलेज, और वो हमारे लंबे समय तक काम भी आती है, स्टेबिलिटी जोन देती है। सर जैसे कई बार होता है कि कईयों के बच्चे होते हैं कि बच्चों की हेल्थ नहीं ठीक रहती, क्या उसके लिए भी दिशा कोई जिम्मेवार होती है? देखिए, हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ईस्ट डायरेक्शन होती है। ईस्ट का प्लैनेट सूरज होता है। हाँ जी। सूरज हमारा विटेलिटी का कारक है, ओके। तो हमें ईस्ट मेंटेन करना है। बाकी तो नॉर्थ ईस्ट भी बच्चों का कारक होता है, तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दोनों बेटर हों। ओवरऑल तो मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, साउथ वेस्ट में हम उसको रोकेंगे, ईस्ट से आएगी उसको वेस्ट में रोकेंगे, नॉर्थ से आएगी उसको साउथ में रोकेंगे। तो ओवरऑल हमारा जो घर रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो तभी अच्छी बात है। अगर बाई चांस किसी वजह से नहीं है तो उसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तभी फ्लो ऑफ एनर्जी बेटर होगी। बाकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, सारे घर वालों की हेल्थ के लिए ईस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों की हेल्थ के लिए भी ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह! सर जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ की बात आई ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, वाटरफॉल्स बहुत लगाते हैं, उससे कहते हैं कि कैश लिक्विडिटी की आपको कमी नहीं आती, ये कितना सच है? नॉर्थ में पानी लगाना अच्छी बात है, लेकिन पानी का इनफ्लो होना चाहिए, पानी बाहर नहीं होना चाहिए। आउट गो होगा, पानी बाहर जाता नजर आएगा तो उससे आपको पानी पैसा बाहर जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे अकोमोडेटेड वाटर हो रहा है तो इसका मतलब पैसा आपके पास आएगा, रिटेन रहेगा। ओके, मतलब बेसिकली पानी घूमता नहीं अच्छा है? नहीं, पानी घूमे, लेकिन अगर नीचे, अगर वो
यहाँ पे एक ऐसा टैंक टाइप बना है जिसमें स्टोर हो रहा है, या पूल बना है स्टोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक रिवर है, वहाँ से पानी निकल रहा है और बाहर को जा रहा है, इट मीन्स कि हमारे फाइनेंसेस बाहर जाएंगे। ओ, मतलब बेसिकली ये सही नहीं है। हाँ, आउटगोइंग वाटर सही नहीं है। तो सर अब बात करते हैं कि हमने रूम्स की, बुजुर्गों के लिए कौन सा रूम बेस्ट है बुजुर्गों को देने के लिए? देखो, बुजुर्गों के लिए नॉर्थ ईस्ट में रूम दिया जा सकता है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं दुनियादारी छोड़ चुके हैं, उनके लिए हम नॉर्थ ईस्ट का रूम दे सकते हैं। ओके। और जो न्यूली बेड कपल्स होते हैं सर? न्यूली मैरिड कपल के लिए नॉर्थ वेस्ट रूम रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसका जो कारक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा ब्यूटी का कारक होता है, और वहाँ देते हैं। लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाए उसको उस जोन से शिफ्ट कर देना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों? अगर उसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे वायु तत्व है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के, अबॉर्शन होने के चांसेस हैं। ओ, तो फिर उसको किस दिशा में रूम मिलना चाहिए? साउथ में देना चाहिए। साउथ में देना चाहिए। ओके, साउथ का बेडरूम सबसे बेस्ट है एज अ कपल? देखिए, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट तीनों डायरेक्शनें अच्छी हैं अपने एल्डरली पीपल्स के लिए। बाकी जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट में अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वहाँ पे वायु तत्व की वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस बनते हैं। तो साउथ में अगर उसको ले जाएंगे तो वहाँ पे डिलीवरी वगैरह प्रॉपर हो जाएगी और उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आजकल प्लांटेशन का बड़ा फैशन है। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी हम बहुत लगाते हैं और दूसरे ओरिजिनल प्लांट्स भी बहुत सारे लगाते हैं। ये प्लांट्स भी वास्तु का पे असर डालते हैं क्या? बिल्कुल, प्लांट्स वास्तु पे असर डालते हैं। प्लांट्स हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बेडरूम में स्नेक प्लांट रख लें हाँ जी। तो वो ऑक्सीजन जनरेट करता है, जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। या किसी एरिया में हमारे एनर्जी नहीं आ रही, वहाँ पे अगर स्नेक प्लांट रख लें तो वो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा, वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। बेसिकली प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तो मैंने कहीं सुना था सर कि साउथ में प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, कितना सच है ये? देखो, साउथ में प्लांटेशन नहीं करना चाहिए इस करके कहा जाता है कि अग्नि तत्व जो है वहाँ पे प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। लेकिन बहुत जगह लगे हुए देखे, अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मक बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा घर साउथ फेसिंग है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, तो वहाँ पे एनर्जी को हमने रोकना होता है। हाँ जी। तो वहाँ पे हमें जो प्लांट्स लगाने हैं, हमें ऐसे लगाने हैं कि एक कर्टन बन जाए। ओके। ठीक है, जैसे हम लेटेस्ट हमने शो का प्लांट ही लगा रहे हैं, हाँ जी। तो उनसे एक कर्टन बन जाए, इस ढंग से हो जाए कि एनर्जी को वहाँ रोका जा सके। वेर अगर हमने नॉर्थ में, ईस्ट में लगाना है प्लांट्स को, तो नॉर्थ या ईस्ट में अगर प्लांट्स को लगाना है तो उसका लेवल बहुत कम होना चाहिए, ताकि वहाँ से एनर्जी हमारे पास प्रॉपर आ जाए, वहाँ पे ब्लॉकेज ना हो। बेसिकली नॉर्थ में छोटे प्लांट्स लगाने छोटे चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, ईस्ट में भी छोटे प्लांट्स लगाने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी छोटे प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि जो उनकी पॉजिटिविटी है वो हमारे घर तक आ सके। पॉजिटिव रहे, ब्यूटी रहे। सर जब अब हम घर की बात कर रहे हैं ना, तो घर के बाथरूम्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखो, दो चीज़ें, एक बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है। आजकल कंबाइंड टॉयलेट्स बनते हैं जिसमें हाँ जी। टॉयलेट और दोनों हैं। तो हमारा जो पुराना सिस्टम था, बाथरूम घर के बाहर होते थे तो अच्छा रहता था। लेकिन अब क्या है, हमें अटैच टॉयलेट चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि नेगेटिव जोन में टॉयलेट्स बनाने चाहिए, नेगेटिव जोन में बने। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तीनों पॉजिटिव जोन है जहाँ से एनर्जी आती है, इन जोन में टॉयलेट्स को अवॉइड करना चाहिए। वैसे टॉयलेट के लिए जो बेस्ट जोन बताया गया है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बताया गया है, साउथ और साउथ वेस्ट में बनाते हैं। ठीक है, सर जब अगर हम वहाँ पे नहीं बना सकते तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच भी बना सकते हैं, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच भी बना सकते हैं। एक तो टॉयलेट एक्सेस पे नहीं आना चाहिए, यानी कि जो एक्सेस नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आती है और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आती है, उस एक्सेस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मेन। ओके। सर जब बाथरूम्स की बात आती है, मैंने बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों से सुना है कि हर एक चीज़ की रेमेडी है, सिवाय अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम टॉयलेट आपका आ गया, वहाँ कोई रेमेडी नहीं है। कितना सच है, पहले तो मुझे ये जानना है ये। देखिए, ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट हमारी ओवरऑल डायरेक्शन जहाँ से एनर्जी आती है, हाँ जी। वहाँ पे अगर हम टॉयलेट बनाते हैं तो सारी एनर्जी पोल्यूटेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आते हैं। तो और नॉर्थ सच्ची भी ईस्ट में इसमें कैंसर हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बनाने देखो, से? कैंसर तो होने के लिए मेरे हिसाब से दो एलिमेंट काम करेंगे। एक बंदे का जो होरोस्कोप है उसके अंदर भी आ, बीमारी के योग होंगे, और नॉर्थ ईस्ट के जो टॉयलेट है वो भी बन गया तो उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। लेकिन अगर ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से ऐसा देखा है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, लेकिन बीमारी पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, बीमारी घर से नहीं जाती।
ओके। बाकी रेमेडी तो देखो की जाती है, जो वाटर एलिमेंट है इसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक वाटर है और दूसरा एलिमेंट हमारा एक्सक्रीटा है। एक्सक्रीटा तो नेगेटिव है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वाटर नेगेटिव नहीं है, तो वाटर एलिमेंट को बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे पर्ल्स डालते हैं, सिल्वर डालते हैं, चांदी चांदी और पर्ल्स डालते हैं और उसको प्रॉपर हाफ सर्कुलर शेप में डालते हैं, तो उससे अगर वाटर मैं एलिमेंट इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी कम हो जाती है। अगर मैं आपकी बात से सहमत होती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट का भी इलाज किया जा सकता है वास्तु के अकॉर्डिंग, देखिए पहली बात तो बिना है कि तोड़फोड़ के। पहली बात तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये डिसाइडेड है। हाँ। लेकिन अगर बन गया है कि उसके पास कोई हल नहीं है, तो ये हल हम कर सकते हैं, वाटर एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। ओके। एक चीज़ और आती है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बन गया आपके घर में, है ना, तो आपका बाथरूम तो बन गया, अब आपके घर में और भी बहुत सारे बाथरूम्स हैं, वो आप यूज़ नहीं कर रहे, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ दिया आपने किसी वास्तुशास्त्री से पूछ के, क्या फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी देता रहेगा? देखो किसी भी चीज़ को वास्तु का नियम है कि हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। अंडर यूज़ होगा उसके भी रिजल्ट नेगेटिव है, ओवर यूज़ होगा उसके भी रिजल्ट नेगेटिव है। तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना लिया, उसको यूज़ नहीं करते, तो उसमें अगर आप नहाते हैं या उस सीट को फ्लश करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर उसको डेड छोड़ देते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ओके, मतलब नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बन गया तो उसके रिजल्ट तो मिलेंगे मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। सर अगर किसी वास्तुशास्त्री के पास जाओ, लोग डरते हैं, घर पहले बना लेते हैं या फिर रेडीमेड घर ले लेते हैं, जब फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाते हैं डरते हैं कि कहीं तोड़ फोड़ ना करनी पड़ जाए, क्योंकि तोड़ फोड़ करनी बहुत मुश्किल है किसी घर में। क्या बिना तोड़ फोड़ के भी सारी रेमडीज की जा सकती हैं? बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज की जा सकती हैं। कोई एक दो रेमडीज ऐसी बताओ जो पूरे घर की एनर्जी को यूटिलाइज कर दे। देखिए एक तो पायरा वास्तु आती है, उसके अंदर पिरामिड्स यूज़ किए जाते हैं। ओके। तो पिरामिड यूज़ किए जाते हैं, पिरामिड जो लिए गए मिस्र वगैरह से देखा है आपने, तो ये जैसे हमारे टेम्पल्स हैं या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो टॉप होते हैं वो एक पिरामिड शेप में होते हैं, और वहाँ से एनर्जी को लेके नीचे डाइटिस पे एनर्जी बढ़ती हैं और जिससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। एक तो पिरामिड्स को यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट और बाकी चीज़ें हैं, जैसे हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स यूज़ करते हैं। हेलिक्स क्या होते हैं सर? हेलिक्स अलग अलग मेटल्स के होते हैं, अलग अलग जोन के लिए कहते हैं। Okay. लेड हेलिक्स आ गया है ना जी, तो इस तरह से अलग अलग जोन में आते हैं। तो ये थोड़ी डिटेल बात होती है, प्लॉट देख के या फ्लैट देख के उसकी रेमेडी की जा सकती है। Okay. तो इन एडिशन टू दैट जैसे मैंने पर्ल्स की बात की, पर्ल्स हाँ भी जी। यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर यूज़ कर सकते हैं, कॉपर यूज़ होता है। और इन एडिशन टू दैट से मेन एंट्रेंस के लिए मैंने स्वास्थ्य की बात की। बाकी कुछ फेंग शुई के आइटम्स आ जाती हैं, जैसे पकुआ है, बगुआ है, वो यूज़ होते हैं। Okay. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। एनर्जी को बेसिकली हमने चलाना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ईस्ट फेसिंग घर है, हाँ ईस्ट जी। फेसिंग घर तो आ गया, लेकिन वहाँ पे हमने दीवार बना दी, कर्टन्स लगा दिए, एनर्जी रुक गई। तो अगर वहाँ पे हम प्रॉपर जो डिज़ायर्ड शेप है उसमें पर्ल्स डालते हैं, सिल्वर डालते हैं, तो वहाँ से एनर्जी धीरे धीरे अंदर आती है और पूरे घर को पॉजिटिव कर देती है। ओह, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत चीज़। इम्पोर्टेंट। सर आपको इतने साल हो गए ना प्रैक्टिस करते हुए, 20 ईयर्स से भी अब हो गए ना वास्तु, हाँ जी। एज ए वास्तु आपने बहुत सारे घरों का, बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारी फैक्ट्रियों में गए होंगे, आपको कभी ऐसा कोई घर मिला जो परफेक्टली वास्तु के अकॉर्डिंग बना हो? नहीं, अभी तक कोई ऐसा घर नहीं मिला जो वास्तु पर। देखो वास्तु के मुताबिक जो हमारे आचार्यों ने लिखा, उन्होंने लिखा कि सेंटर का पोर्शन खाली होना चाहिए, हाँ जी। साइड्स का पोर्शन खाली होना चाहिए, हाँ जी। और बीच का जो 2/3 एरिया उस पर कंस्ट्रक्शन कीजिए, बीच का जो एरिया बच जाता है। तो वो पॉसिबल है नहीं। इवन बड़े घर, 4 कनाल का भी घर है, तो उससे बड़ा घर भी है, वहाँ पे भी बंदा सोचता कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए। तो प्रॉपरली वास्तु के मुताबिक 100% बना घर अभी नहीं मुझे मिला। नहीं मिला कभी नहीं भी। सर एक चीज़ और देखा होगा, जैसे आपने कनाल्स की कोठरियों की बात की, आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ी बड़ी कोठरियों में लोग स्विमिंग पूल बना लेते हैं बहुत बड़ा, है ना, तो वो कितना सही है? स्विमिंग पूल बनाया जा सकता है, उसके लिए ग्रिड प्रॉपर होना चाहिए। ओके, क्या ग्रिड होना चाहिए सर? जैसे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में बनाया जा सकता है स्विमिंग, अगर किसी और दिशा में बना लेंगे तो वो उसके नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। रिजल्ट रह जाएंगे। सर आप थोड़े से टिप्स हमारे ऑफिस वाले लोगों को भी दे जाओ कि ऑफिस में किस दिशा में बैठा जाए जिसमें पैसे का फ्लो और उनकी जो मीटिंग्स हैं वो पॉजिटिव वे में जाएं। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप वेस्ट में बैठते हैं, ईस्ट को फेस करते हैं, तो आपको एक नेम और फेमल एनर्जी मिलती है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप जल्दी थकते नहीं। ओके। और दूसरा जोन है, अगर आप
साउथ में बैठते हैं, नॉर्थ को फेस करते हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल गेन्स ज़्यादा आते हैं, फाइनेंशियल रिटर्न ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि बुध जो है नॉर्थ है ये पैसे का कारक है, और ईस्ट जो है नेम एंड फेम का कारक है। ओके। सर क्या ये अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग रहता है? देखिए ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन अगर बाई चांस हम जिस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ को फेस कर रहे हाँ हैं जी। और साउथ में बैठे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी और बढ़े, तो साउथ को हमें हैवी करना है। तो हैवी करने के लिए अगर हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम इमेजिनरी तौर पे उसे हायर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया में बिजनेस है, तो हम वहाँ पे इंडिया का मैप लगा सकते हैं। हमारा बिजनेस ओवरऑल वर्ल्ड में है तो हम वर्ल्ड का मैप लगा सकते हैं, तो उससे Okay. हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, और नॉर्थ को आगे जितना खाली जगह गैप मिलेगा वो अच्छा होगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आएगी, और पीछे हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब भी हम बैठते हैं हमारी बैक पे वॉल हो तो ये अच्छा होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ओके, बेसिकली सपोर्ट मिलता है जिसको, सपोर्ट मिलता है ना। सर अब बात करते हैं थोड़ा सा कलर्स पे आते हैं आप हम। सर मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से, जहाँ तक मैंने लोग स्टडी की अब आपके एपिसोड के लिए भी सुना भी कि कलर्स बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल कलर्स मैटर करते हैं, कलर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारे घर में कोई वास्तु फॉल्ट ना रहे, या वास्तु फॉल्ट से हमें जितनी भी निजात मिल जाए, तो हम ऑफ वाइट कलर का अगर दीवारों पे कम पेंट कर लें, और जो छत है हमारी उसको प्रॉपर वाइट कर दें, तो ये पॉजिटिव होगा, ये हर तरह के रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे। इन एडिशन टू दैट अगर नहीं करना, अगर वॉल्स हमने अलग करनी है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर भी किया जा सकता है, साउथ वेस्ट में येलो कलर भी किया जा सकता है, ये कलर किए जा सकते हैं अलग अलग। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जिसका घर छोटा हो उसको अलग अलग कलर्स नहीं करने चाहिए, उसको ऑफ वाइट और वाइट में संतुलन। अगर हम प्रॉपर वाइट कलर करते हैं उसमें सारी एनर्जीज होती हैं, Okay. और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी मेरे मुताबिक ग्रे और ब्लैक कलर का यूज़ मिनिमम होना चाहिए। पर आजकल बहुत सारे फ्लैट्स में मैंने देखा है तो ग्रे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। ग्रे और ब्लैक कलर मेरे हिसाब से अवॉइड जितना किया जाए उतना अच्छा है। बहुत अच्छी बात सर। सर अब जब हमने कलर की बात की, आपने छत की तो बताई है, तो फ्लोरिंग कितना मैटर करती है वास्तु में? फ्लोरिंग भी बहुत मैटर करती है। फ्लोरिंग के बारे में बताओ। आज तक मैंने कभी किसी वास्तुशास्त्री के मुंह से फ्लोरिंग के बारे में बात नहीं सुनी है। फ्लोरिंग भी मैटर करती है। फ्लोरिंग तो सर कौन सी बेस्ट होती है फ्लोरिंग? फ्लोरिंग तो देखो मार्बल फ्लोरिंग बेस्ट है, मार्बल फ्लोरिंग अच्छी है। और तो जो हम फ्लोरिंग करते हैं, लेटस हम वुड की फ्लोरिंग भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हमें मोस्टली ये रहना चाहिए कि मेरा नॉर्थ ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, वहाँ पे हमारे पास वाइट बेस में टाइल्स हों। देखो टोटली वाइट कहीं नहीं लगाना चाहते, तो बेस वाइट हो, जैसे किसी ने सूट डाला उसमें वाइट बेस है और ऊपर से कुछ कलाकारी है या कुछ नीटिंग वगैरह की है तो वो अलग है। तो इस जोन में वाइट कलर होना चाहिए। बाकी जो हमारा साउथ वेस्ट जोन है, साउथ जोन, वहाँ येलो बेस में लगाया जाए तो अच्छा है। अगर हमने जैसे पॉलिश करना है डोर्स को, वो नेचुरल टीक कलर हो तो अच्छा है, डार्क ब्राउन हो तो इतना अच्छा नहीं रहता। ये जनरली जो ऑब्जर्व किया है। सर इतनी सारी बातें होगी, मेरी एक तो बहुत मेजर सवाल रह ही गया, घर में पैसे का फ्लो या फिर पैसा बहुत आए, उसके लिए क्या वास्तु टिप दे के जाओगे आज आप? पैसा आने के लिए देखो हमारा नॉर्थ जो है प्रॉपर होना चाहिए। नॉर्थ में अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच हम अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं तो बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके। और हमारी काफ़ी वास्तु फॉल्ट्स को एक ख़त्म कर देता है और हमें पैसे अच्छे आते हैं। इन एडिशन टू दैट हम अगर हमारे पास ऐसा प्रोविज़न नहीं, फ्लैट में रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में हम फिश एक्वेरियम रख सकते हैं। फिश एक्वेरियम रखने से भी हम वाटर एलिमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। लेट अस हम फिश एक्वेरियम भी नहीं रख सकते, हम बाहर जाते रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम फिशेस वॉल पे बना सकते हैं या फिशेस की वॉल पे पेंटिंग्स लगा सकते हैं। ओके। तो इससे भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ओह, इससे पैसा आना शुरू हो जाएगा? पैसा आना शुरू हो जाएगा। सर एक चीज़ और है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि पेट्स रखना, डॉग कैट या फिर फिशेज ही है ना, तो वो नहीं रखनी चाहिए घर में, क्या ये सच है? नहीं, पेट्स रख सकते हैं। पेट्स क्या करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा, कई बार बंदे के ओनर के कोई प्रॉब्लम आती है, रात को उसकी सारी फिशेस मर गई, यानी दे ट्राइड देयर बेस्ट। और जैसे हम डॉग वगैरह भी रखते हैं, डॉग भी आपकी नेगेटिविटी को लेता है, तो डॉग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली ये आपको हेल्पफुल ही होंगे? हेल्पफुल होंगे आपको। जैसे कुत्ता हम कहते हैं बहुत वफादार होता है, तो वो अपनी आपको बचाने के लिए अपनी जान भी दे देता है, तो उनको रख सकते हैं।
सर एक चीज़ और आती है, नॉनवेज लोग बनाते हैं, है ना, नॉनवेज बहुत खाते हैं। क्या एक अच्छे वास्तु वाले घर में नॉनवेज बनना या खाना सही है किचन में? देखिए पूरे किसी भी शास्त्र में नॉन वेज को प्रमोट नहीं किया गया है, तो नॉन वेज तो नेगेटिव है ही है। और एनिमल खाना आजकल तो अब यूट्यूब पे टीवी पे दिखाते हैं कि जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं उससे हमें नेगेटिविटी मिलती है, पॉजिटिविटी नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि किसी डेड बॉडी को आप बना रहे हो अपने उसमें किचन में, और उसके उसमें तो जो अच्छी इंसान वाइब्स है हो ही नहीं उसको सकती। हाँ शाकाहारी खाना चाहिए, हाँ। उसकी संरचना ऐसी हुई शाकाहारी को डाइजेस्ट कर सके। तो इसलिए नॉनवेज नहीं बनाना ना चाहिए, बनाए तो अच्छी बात। ज़्यादा अच्छी बात है। सर एक चीज़ और आती है, वास्तु के कुछ 2-4 टिप्स आप ऐसे दीजिए जो हर बंदा अपने घर बैठे बैठे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। देखिए वास्तु टिप्स के लिए यही रहता है हमारे लिए कि एक तो देखो घर के मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक लगा दिया जाए। ओके। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ईस्ट जोन है, हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, वहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर के कर्टन लगाए जाएं जहाँ से एनर्जी पूरी तरह अंदर आए। और साउथ वेस्ट में कर्टन्स हैवी हों जहाँ पे एनर्जी को रोक सकें। ठीक ओके। ठीक है। बाकी किचन वगैरह में हम यूटेंसिल वगैरह रात को जूठे छोड़ देते हैं, उससे भी नेगेटिविटी मिलती है, वो भी रात को क्लीन कर दिए जाएँ तो तो वो ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी हम सी साल्ट हमारे वॉशरूम में रख दें, किसी भी डायरेक्शन में सी साल्ट रख दें तो वो नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है। उसी सी साल्ट से आफ्टर ए वीक या आफ्टर फोर्टनाइट आपको जितनी उसका टॉयलेट का फर्श है उसको से वॉश कर दीजिए, वहाँ पे नया रख दीजिए, तो ओके। वो आपकी नेगेटिविटी को सक कर लेगा। और वंस इन ए वीक आप घर में भी सी साल्ट डाल के पोछा लगा सकते हैं, जिससे आपको यही बात पे आ रही थी मैं। नेगेटिविटी सर सब। ये अक्सर मैंने अपनी नानी के घर में देखा था, गांव में रहते थे वो, कि वो समुद्री नमक को डाल के पोछा लगाते थे हर हफ्ते। हाँ जी, वो कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है, सारी एनर्जी ओह, मतलब सी सॉल्ट से पोछा लगवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर एक आपने देखा होगा, तुलसी का पौधा हमारे घरों में बहुत ज़रूरी माना जाता है। समटाइम वो सूख भी जाता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। नहीं सूखता तो उसका देखो सीजन होता है, सूख जाए तो उसको जल प्रवाह कर दो और नई तुलसी लगा लो। बाकी एक कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी सही है तुलसी? वास्तु के और एक और वास्तु का टिप अगर आप देना चाहें तो हमारा जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पे अगर हम हवन सामग्री जला दें, हाँ जी। जिससे सारे कॉर्नर्स में आपका धुआं उसका सारे कॉर्नर्स में चला जाए, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और नेगेटिव जो कीटाणु हैं उनको ख़त्म कर देगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ है। ओके, मतलब बेसिकली ब्रह्म स्थान में बैठ के आपको हवन करना चाहिए, अगर मैं सुन पाऊँ। हवन कर सकते तो ठीक है, रोज हवन नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे हवन सामग्री जला दीजिए, जिससे ये सारे घर में धुआं जाएगा और सारे घर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, नेगेटिव आयंस को वो ख़त्म कर देगा। सर मैंने बहुत बार सुना है गूगल धूप के बारे में, है ना, आपने भी सुना होगा। गूगल धूप लोग जलाते हैं कि इससे नेगेटिव एनर्जी सारी सोख ली जाती है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कब जलानी चाहिए? सनसेट पे जलानी चाहिए, सूर्यास्त के बाद। उससे सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है? बिल्कुल। सर जब वास्तु की बात, अब हमने इतनी सारी बातें की हैं और भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे बताएं। कई बार होता है कि लोगों के आपस में नहीं बनती है, घर में बहुत सारे झगड़े रहते हैं, उसके लिए क्या वास्तु टिप रहती देखो अगर आपस में नहीं बनती है, अगर लेटेस्ट डिस्कशन में डिफरेंस ओपिनियन हो जाती है, तो इसका मतलब है वो कहीं साउथ ईस्ट जोन में बैठ के तो नहीं बात कर रहे, तो उनको पॉजिटिव जोन में बैठना चाहिए, नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बैठे। नंबर 2 जहाँ पे हमें ये दिक्कत लगती है कि हमारी आपस में नहीं बन रही, तो नॉर्थ वेस्ट जोन जो है रिलेशनशिप के लिए माना जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट जोन में किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी होगी, उसको ख़त्म किया जाए, उस एरिया में वाइट पेंट किया जाए, तो वहाँ पे सनलाइट वगैरह ब्लॉक हो रही तो उसको ओपन किया जाए तो बढ़िया रिजल्ट मिलने की संभावना है। सर मैंने बहुत बार सुना है लोगों से, पेंटिंग्स बड़ी मैटर करती हैं वास्तु में। तो जैसे कि घोड़ों की पेंटिंग है ना, या फिर कोई और भी बहुत सारी, धन्वंतरी महाराज की पेंटिंग बहुत मैटर करती है। क्या है ये पेंटिंग्स का क्या राज है, थोड़ा सा पेंटिंग बताइए। जरा जो हम पेंटिंग्स लगाते हैं वो उस जोन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे घोड़े आपने कहा साउथ में लगा है, घोड़े एनर्जी का कारक है, हाँ जी। तो उससे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ओके। फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ ईस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में वाटर की पेंटिंग लगाते हैं तो अच्छा होता है। फिर जैसे साउथ साइड है, साउथ साइड में हम ड्राई हिल्स लगा दें, साउथ वेस्ट में ड्राई हिल्स लगा दें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। उस जोन को स्ट्रेंथन करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये तो होगी पॉजिटिव पेंटिंग्स की बात। समटाइम होता है कि कोई जैसे बड़े शेर की फोटो लगा देते नहीं हैं। लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो
कोई नेगेटिव लड़ाई झगड़े की पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। महाभारत की। महाभारत की नहीं लगानी चाहिए जिससे नेगेटिविटी जनरेट हो। और सर एक चीज़ और है, जब हमने नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं कि फ़ोटोज़ में जैसे कि आपने बताया कि जानवरों की फ़ोटो या फिर दहाड़ते हुए जानवरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। है ना, या युद्ध की फ़ोटो नहीं लगानी नहीं चाहिए। लगानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पानी की फ़ोटोज़ भी नहीं लगानी चाहिए। पानी की फ़ोटो वाटर जोन में लगाई जा सकती है, जैसे अदरवाइज नहीं। नॉर्थ ईस्ट में। अगर साउथ में लगाओगे तो वो गलत है। सर एक चीज़ और आती है कि अपनी फ़ोटो, जैसे मुझे अपनी लगानी है या अपनी फैमिली की फ़ोटो लगानी है, वो किस दिशा में लगानी चाहिए? देखो, अपनी फैमिली की फ़ोटो लिविंग रूम में लगाइए आप, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, या नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। ये पॉजिटिव डायरेक्शंस होगी। अगर फैमिली की फ़ोटो अच्छी, वहाँ पर रिजल्ट देती है, बहुत पॉजिटिविटी। क्या रिजल्ट देती हैं सर ये? एक तो फैमिली में यूनिटी रहती है, फैमिली इकट्ठी रहती है, और जैसे उस फोटो को देखेंगे तो पूरी फैमिली में आपस में एक प्यार भाव, हारमोनी, जो कि वास्तु का प्रिंसिपल है, वो मिलता है हमें। ओके सर, कई बार होता है कि आपके बड़े बड़े लीडरों के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, जब बड़े लोगों के साथ फ़ोटो होती है, क्या उसको भी किसी अलग दिशा में लगाना चाहिए? तो ईस्ट में लगाइए, ओके। ईस्ट में लगाइए। ईस्ट में जगह नहीं है, नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में। पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें फ़ोटो लगानी चाहिए, जो कि हमें पॉजिटिविटी मिले और स्ट्रेंथ मिले। बेसिकली अपने घर में अपनी फ़ोटोज़ लगानी भी चाहिए और लगानी भी ईस्ट में चाहिए। ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, तीनों दिशाओं तीनों में पॉजिटिव डायरेक्शन है, वहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं। सर एक बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के घरों के एंट्रेंस पे ही शूज़ रैक होते हैं, वो कितने सही हैं? देखिए, शू रैक के लिए जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शंस होती हैं। जैसे वेस्ट साइड, साउथ वेस्ट साइड, वहाँ पे हम रख सकते हैं शूज़ को। तो जैसे उस डायरेक्शन को फर्दर, जैसे हम साउथ और साउथ वेस्ट के बीच रख लें, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच रखें तो अच्छी बात है। अगर नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो नेगेटिविटी आ जाएगी। इन एडिशन ये कहेंगे कि आपके शूज़ जहाँ भी पड़े हैं, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में पड़े, आप वहाँ पे थोड़ी सी एलम डाल के रख दें किसी कपड़े में, तो उसको चेंज करें वहाँ से फोर्टनाइट या 20 डेज़, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो नेगेटिविटी को सक कर लेंगे। ओके, बेसिकली फटकरी डाल के रख सकते हो आप। हाँ, फटकड़ी। सर एक चीज़ और है कि मैंने कई बार देखा है कि कईयों के स्टोर रूम्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, कितना गलत है? स्टोर रूम होना किस दिशा में चाहिए? स्टोर रूम नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, साउथ और साउथ वेस्ट में, इन स्टोर रूम डायरेक्शन में हम स्टोर रूम रख सकते हैं। लेकिन स्टोर रूम में एक तो होती स्टोरेज, दूसरी होती क्लटर। क्लटर तो नेगेटिव रिजल्ट देता कहीं पे भी है। ओके। स्टोरेज प्रॉपर है तो अच्छी रिजल्ट होगी। इन एडिशन में एक और कहूँगा कि अगर आपका ग्रेन स्टोर है, जहाँ पे आपने अनाज रखना है कुछ, तो नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा कि अगर नॉर्थ वेस्ट में हमारा अनाज होगा तो हमारे पास गेस्ट ज़्यादा आएंगे, अनाज जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, हमारे अंदर डिप्रेशन नहीं होगा, हमें जो हम डिप्रेशन कहते हैं या नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे। ओह, जब नेगेटिविटी की बात आई, डिप्रेशन की बात आई, है ना, आजकल तो हर दूसरा तीसरा बंदा, इवन के बच्चे भी कहने लगे हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया। क्या डिप्रेशन से बचने के लिए भी किसी दिशा का यूज़ किया जा सकता है? देखिए, नॉर्थ वेस्ट एक रुदन कक्ष के नाम से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट हमारा रुदन कक्ष होना चाहिए। रुदन कक्षा के सारे ऑफिस के बंदे आएँ या बच्चे कॉलेज से आएँ तो एक जगह बैठें, तो वो अपने समस्या बताएं कि आज मेरे साथ अच्छा हुआ या ख़राब हुआ, तो कहने से दुख हल्का हो जाता है। तो वहाँ पे चाहे वो बंदा रो के बता रहा है या खुशी से बता रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमारा जो जोन है वायु तत्व है और वहाँ पे चंद्रमा का रूल है। तो उससे हमारी दिल हल्का हो जाएगा। उसके बाद करोगे तो आपको बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारा मन हल्का हो गया। जब हम मन के अंदर प्रेशर रखते हैं, टेंशन रखते हैं, जिससे हमें बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ओके, बेसिकली अगर मैं करूँ कि नॉर्थ दिशा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए। सर आपने कभी देखा होगा मैप्स में कि कईयों की नॉर्थ ईस्ट दिशा कटी होती है, या फिर ईस्ट कटा हुआ है या साउथ कटा हुआ है, क्या उसके भी इफेक्ट आते हैं आपके घर पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मैं जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास जो हमारा प्लॉट है या हाउस है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो तो बहुत बढ़िया है। अगर ये साउथ नॉर्थ ईस्ट कट गया या साउथ वेस्ट कट गया तो बहुत डैमेजिंग इफेक्ट मिलते हैं। साउथ ईस्ट कट गया, साउथ नॉर्थ वेस्ट कट गया तो उसके भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारे कॉर्नर चारों
90 डिग्री पे होने चाहिए। और साउथ वेस्ट में तो आपने ना उसको एक्सटेंड करना है और ना ही उसको काटना है। साउथ वेस्ट का जोन का प्लैनेट राहु होता है, और राहु नेगेटिव हो जाए तो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलता है। सर आप बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को जानते होंगे, बहुत सारे बिल्डर्स को जानते होंगे। जब भी आप घर लेने जाते हो तो हर घर को वो बताते हैं कि जी ये तो परफेक्टली वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ये फ्लैट तो परफेक्टली वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। क्या ये सच होता है? देखो, फ्लैट तो बनना बहुत ही मुश्किल है वास्तु के मुताबिक। हाउस भी आजकल नहीं बन पाते क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, टॉयलेट्स घर में बनते हैं वो नहीं होते। तो मेरे हिसाब से जो मैंने हाउसेस देखे हैं जिनमें पूरी सोसाइटी में ही नेगेटिविटी है, हर कोई परेशान है, तो वहाँ कहीं नॉर्थ ईस्ट कटा है, कहीं साउथ वेस्ट कटा है, या ब्रह्म स्थान पे कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं। सर आपने बोला कि मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी, पूरी सोसाइटी ही दुखी है ना? तो क्या आपका अकेला फ्लैट मैटर करता है कि पूरी सोसाइटी का नक्शा भी मैटर करता है उसमें? देखो, दोनों चीज़ें मैटर करते हैं। जब हम एक फ्लैट के अंदर आ गए तो फ्लैट में हमने ज़्यादा टाइम रहना फर्क करेगा, लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी है वो भी मैटर करती है कि वो किस दिशा में और कैसे बनी हुई है। किस तरह से है उसका। सोसाइटी का ब्रह्मस्थान खाली है, भरा है, क्या है, या सोसाइटी के कॉर्नर्स कटे हैं, क्या है। तो ओवरऑल ये दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन जो फ्लैट में रह रहे हैं वो भी मैटर करेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहना है इंडिविजुअल ने। सर जैसे कि मैंने बहुत बार सुना था अपने घर में कि घर लेने के टाइम आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आपके घर के आसपास मंदिर ना हो, आपके घर के आसपास रोड ना हो, हाईवे ना हो, आपके घर के आसपास कुछ चीज़ें जैसे कि शमशान घाट ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या ये साइंटिफिकली बोलते हैं या फिर ये भी बिल्कुल। वास्तु के अकॉर्डिंग ही है? साइंस, वास्तु एक साइंस ही है, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर के सामने मंदिर आ गया, हाँ तो जी। घर के सामने मंदिर आ गया, उसकी वेव्स हम पे पड़ेंगी तो हमारे बच्चों में स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा जाएगी और हमारे भौतिक सुख जो हैं कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट होंगे। तो इस करके मंदिर को कहा जाता है। बाकी क्रिमेशन ग्राउंड तो नेगेटिव है ही, क्रिमेशन ग्राउंड नेगेटिव है। और भी अगर आपके घर के सामने कोई धोबी घाट है और बंदा हाथ से कपड़े धो रहा, टाटा मार रहा, तो ऐसे माना जाता है कि हमारा ज़िंदगी में हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हमारे घर के सामने कोई कॉबलर है जो मोची है, जूते जिनता है, तो वो स्ट्रगल दिखाता है। तो जो घर के सामने चीज़ें होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। घर बिल्कुल क्लियर हो, कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल, पेड़ ना हो, बिजली का खंभा ना हो, और कोई धोबी नहीं बैठा, मोची नहीं बैठा, या कोई मतलब मंदिर नहीं है, शमशान घाट नहीं, तो वो अच्छी बात है। सर एक चीज़ और आती है यहाँ पे। जब हमने बहुत सारी बात की तो घर का साफ सुथरा रहना कितना ज़रूरी है? घर का साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा वास्तु का नियम है कि हमारी किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ भी ख़राब करता है और अंडर यूज़ भी ख़राब करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन पानी की डायरेक्शन है, लेकिन हमने पानी को चलाने के लिए वहाँ पाइप लगा के अपनी गाड़ियाँ धोना शुरू कर देते हैं, तो वो पानी की वेस्टेज होगी। लेकिन नॉर्थ में पानी को बिल्कुल चलाते ही नहीं हैं तो भी नेगेटिव होगा। तो हमारे घर का साफ़ सुथरा रहना मेंटेन्ड बहुत है कि हमारे घर में जितने टीवी हैं सारे चलें, वॉचेस सारी चलें, हमारे वॉशरूम में सारे फ्लश हों डेली, चाहे यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली। मैं चाहती हूँ फिर भी जाते जाते आप पॉडकास्ट विद शालू के लिए भी कुछ मुझे अच्छी सी सजेशन दे के जाइए कि ताकि मेरे फॉलोअर्स व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए, घर को साफ़ सुथरा रखिए, हर चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। मंदिर है, बना है, उसको कवर कर दीजिए, पूजा की उसके बाद कवर कर दीजिए, लगभग डबल नोन में कवर होना चाहिए। बाकी वाटर जोन में वाटर रखिए। बाकी जो हमारा साउथ वेस्ट का जोन है, साउथ है, उसको हैवी रखिए। वहाँ पे विंडोज़ वगैरह ज़्यादा बंद रहें, कर्टन्स हैवी लगें, तो बड़े अच्छे रहेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी जो आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए हम नॉर्थ को या मरकरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे और चैनल भी ज़्यादा चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने वेलकम। अपने कीमती टाइम में से हमें धन्यवाद, टाइम बहुत दिया। बहुत धन्यवाद। आज बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। आप पॉडकास्ट विद शालू के साथ बने रहिए। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।